दोस्तों बड़ी बात है, चौथा अटेम्प्ट। इसके पहले के 3 अटेम्प्ट में उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि पढ़ने से क्या होता है। आपको क्या लगता है, पढ़ने से कुछ होता है या नहीं होता है? मिस्टेक्स कैसे पता चलेंगी? जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट में आपको पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित अगस्मुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार और जानदार इंटरव्यू के साथ। कुछ नई कहानी, कुछ नए किस्से, कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और मेरे साथ इस बार इस इंटरव्यू में शामिल हो रही हैं महिमा यादव जी। मैं इनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने एक अच्छा स्कोर अचीव किया। 600 प्लस का जो स्कोर है वो इन्होंने अचीव किया है। और ये 600 प्लस लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप वसई विरार से बिलोंग करते हैं और ये ऐसा सेक्शन माना जाता है, खास करके हमारा नाला सोपारा, जहाँ पर गाइडेंस और सही गाइडेंस दोनों की बहुत कमी है। पहले तो गाइडेंस नहीं है, उसके बाद गाइडेंस है भी तो वो सही है या नहीं, इसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो आइए समझते हैं महिमा जी से क्या रहा उनका सफर, कैसी रही उनकी जर्नी, कैसे इस मुकाम पर पहुंची वो। आज वो MBBS के लिए क्वालिफाई करेंगी, 100% श्योर है, और आने वाले 5 साल में MBBS डॉक्टर जरूर बनेंगी। महिमा जी, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आपका स्कूल, आपके 10th, आपके कॉलेज कहाँ से हुए, कैसे हुए? महिमा, आई एम फ्रॉम पंचम इंग्लिश हाई स्कूल, और मैंने 10th तक पंचम से पढ़ा। उसके बाद 12th में मैंने सरस्वती कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद 11th में मैंने इन्फिनिटी ज्वाइन किया था, और मैं यहीं हमारी लोकेलिटी बाजू में ही, हमारी क्लासेस के जस्ट 5 मिनट्स के दूरी पे ऑनलाइन में वहीं रहती हूँ। तो जैसा कि महिमा जी ने बताया, आपने 12th स्टैंडर्ड कब दिया था? 2020 में। 2020 में, और आज हमारा 2023 चल रहा है। इट मीन्स ये आपका कितना अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd ड्रॉ। ये चौथा अटेम्प्ट था, और चौथे अटेम्प्ट में इनको जो है कामयाबी मिली और इन्होंने MBBS के लिए क्वालिफाई किया। दोस्तों बड़ी बात है, चौथा अटेम्प्ट। इसके पहले के 3 अटेम्प्ट में उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। थोड़ा सा समझते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई, क्या इसकी वजह रह गई जो है कि उसके पहले आपको सक्सेस नहीं मिली MBBS के लिए। पहले तो हम लोग हमारे क्लासेस में बायो का थोड़ा प्रॉब्लम था, और हम लोग ने जितना हमसे हो सकता था उतना हमने 100% अपना दिया, और मार्क्स आए 400 तक, 450 तक। उसके बाद हमने ड्रॉप लिया 1 साल का। उसमें मेहनत किया हम लोग ने, मेहनत पे कोई नहीं था, पर थोड़ा बहुत लैग हुआ कहीं ना कहीं। वो फिजिक्स में ही लैग हुआ था। वो उस टाइम लिया तो 503 मार्क्स आए। उसके बाद पेरेंट्स का रिजल्ट आया, सबने बोला कि ले लो। लोग रिलेटिव बोलते थे ले लो, कितने साल रिपीट करोगी। ये बहुत सारे थे, टेंशन तो बहुत था, और पेरेंट्स ने बोला ले लो, BMS भी अच्छा है। और मैंने लिया मित्तल कॉलेज बॉम्बे में, बेस्ट BMS का कॉलेज है। मतलब आपने BMS ले लिया था? हाँ। उसके बाद फिर वापस आप पेपर देने? मन में 3 महीने बाकी थे, 4 महीने नीट के लिए। हाँ। तो सर ने बोला कि मत करो, जाने दो। और मेरे थे रिलेटिव, एक बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं, MBBS मतलब MBBS ही होता है। तो मैंने इसके लिए वहाँ से भी एडमिशन कैंसिल करवाया। तो मेरे पास 3 ही महीने थे, और उसमें मैंने मेहनत की, जितना मेरी कैपेसिटी उतना मैंने अपना 100% दिया, पर उस टाइम भी मेरा नहीं हो पाया, और इस बार हो गया। मतलब काफी सारा हार्डवर्क, BMS में एडमिशन लेने के बाद वापस रिटर्न बैक, ये मतलब सबके बस की बात नहीं है। एक बार आदमी चला जाता है तो वहां से वापस आना ये बहुत बड़ी चीज है, और फिर से आके उस चीज पे कम्पीट करना, समाज को झेलना, सोसाइटी को झेलना, फ्रेंड सर्कल को झेलना, अपने माता पिता को बताना कि नहीं मुझे करना है, मुझे समझना है, उनका समझना, उनका सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और उससे सबसे बड़ी चीज है अपनी खुद की पर्सनल मनोस्थिति। कैसा लग रहा होगा कि जब आपका रिजल्ट आया, इतना सब कुछ आपने ये किया, इतना अटेम्प्ट था, BMS के लिए एडमिशन हो गया, उसके बाद आप नीट में आए, लेकिन इस बार आपने जो है क्लियर कर लिया, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? मतलब एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ इस बार हो जाएगा। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो एक बार में हार जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार में बहुत कम ही होते हैं जो एक बार में निकालते हैं, पर हमें फेलर से ही कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि फेलर भी बहुत सारी चीज हमें सिखा के जाता है।
तो उससे आप सीखें अच्छे से, और जो आपने मिस्टेक किया है, जो भी मिस्टेक हुआ है, जो भी डिस्ट्रैक्शन, बैकलॉग्स, उसको अगली बार ना करें, ऐसा कुछ करिए। मिस्टेक्स कैसे पता चलेंगी? जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट में आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है, कौन से टॉपिक से मेरा रॉन्ग हुआ है, और भी बहुत सारे कि कभी कभी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको उस पर भी कुछ काम कीजिए, तभी आपका अच्छा हो सकता है। कुछ हमने भी किया है सिली मिस्टेक, हमारा भी बहुत हुआ है। कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए अपने ऊपर? कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस के तो होगा नहीं कुछ। अच्छा, बहुत से बच्चे टेस्ट देने से घबराते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले पढ़ाओ फिर उसके बाद टेस्ट दो। आपको क्या लगता है, टेस्ट ज्यादा जरूरी है या फिर सिर्फ पढ़ाना ही जरूरी है? टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें बताता है कि हमें क्या नहीं आता है। तो आपके हिसाब से टफेस्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है नीट में? मेरे लिए तो फिजिक्स ही था। फिजिक्स में कौन सा पार्ट? फिजिक्स में मैकेनिक्स। नॉर्मली जो बच्चे से बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में बहुत से बच्चों से मिलते हैं, वो कहते हैं अरे इतनी सारी ड्राइंग, ये वो कौन करेगा, इतना कौन अंडरस्टैंड करेगा। तो ये सब करने के लिए क्या मतलब आपका सुझाव रहेगा, कैसे इसको किया जाए, जो है बायो को कैसे टैकल किया जाए? आपके क्लासेस में जब पढ़ाते हैं तो आप घर पे जाइए, उसको वैसे ही जल्दी से रिवाइज कीजिए, वो आपको सेकेंड टाइम हो जाएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जो नहीं आता वही शॉर्ट नोट्स में लिखिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि जो आता है वो आपको हमेशा याद रहेगा। टेक्स्ट बुक कितनी बार पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? 3-4 बार, जितना हो सके उतनी बार पढ़िए, और उससे ही शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि उससे ही पता आपको चलेगा कि आपको क्या नहीं आता, आप क्या भूल रहे हो बार बार। और एक भी लाइन छोड़ना नहीं है, सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि नीट एनटीए वाले को भी पता है कि वो देगा क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक से ही देगा, तो उसको बार बार पढ़िए, जितनी बार उसे हार्ड और इजी का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें क्या हार्ड है क्या इजी है? कुछ ऐसा है बहुत हार्ड है? नहीं है, ऐसा नहीं होगा। नहीं, सब इजी है, पर मेरे लिए फिजिक्स हार्ड था। लेकिन तो भी आपने उतना स्कोर किया। मैंने बनाया था कि अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मुझे उतना स्कोर लाना ही पड़ेगा, उसके बिना मेरा नहीं होने वाला, उतना मुझे चाहिए। स्कूल लाइफ में आप कैसे थे, टॉपर थे या फिर एवरेज? मैं कभी टॉपर नहीं रही हूँ, जो भी बनी हूँ इन्फिनिटी में बनी हूँ, 12th की टॉपर, और अभी नीट में जो, तो मैं 10th में तो 83% था, एवरेज स्टूडेंट थी, एकदम एवरेज। टॉपर बनने के बाद क्या लगता है? टॉपर तो अभी भी नहीं है, क्योंकि मेरे से भी बहुत सारे हमारे क्लासेस में और भी टॉपर हैं, और पूरे वर्ल्ड में। आपका AIR कितना है? 22,020। इस साल बच्चों ने कितना क्वालिफाई किया, आपको कुछ आइडिया है? लगभग 20 लाख। लगभग 20 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 20 लाख में से आपका 20,000 रैंक है। इट मीन्स आपने कितने सारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया, मतलब आप उनसे टॉप पर हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो टॉप पर हैं, ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा बराबर, क्योंकि 20,000 में भी आना एक बड़ी चीज है। तो और एक मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होता है, तो हमारे वसई विरार में क्या माहौल है लाइब्रेरी को लेकर? बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी में, लगता है आपको ऐसा, या है ही नहीं लाइब्रेरी? लाइब्रेरी तो बहुत कम है, बहुत कम है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ही 3 है, 3 चुन के, उसमें भी सीट लिमिटेड ही है, सबको नहीं मिल पाते हैं। तो मोस्टली हम तो क्लासेस से ही पढ़े थे, हमारे सर बोलते थे आप जितना हो सके उतना हमारी क्लासेस में बैठ के पढ़िए, और हम लोग उतना ही पढ़ते थे, अच्छा पढ़ते थे, और थोड़ा इफेक्टिव कि जो पढ़े वो याद रहे। एंजॉयमेंट कितना होना चाहिए, स्टडी कितनी होनी चाहिए? इंजॉय तो किया है, नहीं होना कितना चाहिए, जैसे कितना एंजॉय करना चाहिए एकदम? नहीं, पढ़ाई ज्यादा, एंजॉयमेंट कभी कभी। कभी कभी साल में एक बार? साल में एक बार, जैसा आपको ज्यादा कभी कभी मन करता है कि बस अभी नहीं, तो थोड़ा सा एंजॉय करो, उसके बाद फिर से नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो वो तो रहना ही चाहिए माइंड में। तो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको नीट की रेस में जीवित रखा, चौथे अटेम्प्ट में भी? ऐसा क्या था आपके अंदर, आप क्या सोच रहे थे, आपकी साइकोलॉजी क्या थी? क्योंकि मैं तब, हम लोग की फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी है, तो मुझे कुछ करना था मेरे घर में अच्छा, इसके लिए मैंने किया। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि पढ़ने से क्या होता है, आपको क्या लगता है, पढ़ने से कुछ होता है या नहीं होता है? पढ़ने से तो बहुत कुछ होता है, जो नहीं, जो किसी से भी नहीं, वो पढ़ाई एक है जो आप बांट नहीं सकते, मतलब बांट सकते हो पर कोई आपसे छीन नहीं सकता, बाकी सब चीजें छीन जाएगी, पर पढ़ाई आप बांट सकते हो और कोई छीन नहीं पाएगा, तो ये आपको एक अच्छा पोजीशन तो दिला ही देगा।
आपके सर्स ने आपका कैसा सपोर्ट किया? हमारे सर तो बहुत अच्छे हैं, तो 4 सर है, चारों बेस्ट है। हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते थे, थोड़ा बहुत चिढ़ाते विढ़ाते भी थे, पर सपोर्ट बहुत 100% सपोर्ट था। फर्दर आखिरी में मैं आपसे यही पूछूंगा कि आने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज योर एडवाइस? वन एडवाइस। पढ़ते रहो कब तक जब तक नहीं हो क्लियर ना हो पाता। जाए। तो ये हमारे साथ महिमा जी थी, और इनकी जीवन से मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि लगे रहिए। सही बात है ना? हाँ। लगे रहिए, जब तक नहीं होगा तब तक लगे रहिए। जैसे जीतन राम, आपने वो माजिदा माउंटेन मैन की कहानी सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही आप भी लगे रहिए, जब तक नीट क्लियर नहीं होगा, जेईई क्लियर नहीं होगा, यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, तब तक हम क्या रहेंगे? लगे रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।